गाइस, सो आप जिसको देख रहे हो आज, उसने आज बहुत ही गट्स गैदर करके एंड में अपनी टीम को टाटा बोला, बाय बाय बोला, बट किसी ने मुंह तक घुमा के नहीं देखा, जबकि सबने सुना। मेरे से जस्ट पहले उसकी पंजाबी भी बोल के निकली, बट उसको सबने उठ उठ के बाय ऐसे किया। मेरे मुंह पे कुछ है शायद, मतलब पता नहीं, या तो मेरी एज हो गई है या तो थोड़ा विपासना वाला एटीट्यूड रखती हूँ। तभी भी रखना चाहिए था वैसे। तभी मैंने मेरे थेरेपिस्ट को मैसेज किया और उसने बोला कि मैंने उसको ये बोला कि एंड में कि मुझे इतना अफेक्ट नहीं हुआ, तो शी जस्ट सेड गुड शिफ्ट इन एनर्जी। और जो कल रात को एक बहुत वियर्ड चीज़ हुई, तो बेसिकली मैं भी थेरेपिस्ट से बात ही करी थी कंटिन्यूसली ऐसे मैसेजेस पे। तो मैंने तो उसको मतलब ये जो मुझे फ़ील हो रहा था मैंने उसको बोला तो सही कि यार अबैंडन्ड फील हो रहा है और ऐसे। तो फिर यार मतलब वो जा रही है ऐसे महीने के लिए, तो फिर कुछ नहीं, मतलब मुझे भी बुरा लगा उसको। मैंने उसको सॉरी भी बोलते हुए ये चीज़ बोली, बट अब फील हो रहा है मैं क्या करूँ। फिर उनका कुछ मैसेज नहीं आया पूरी रात। फिर मैंने सुबह को उसने स्टोरी रखी थी कि आफ्टर द डार्केस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ आई एम सीइंग ऑल ऑफ द कलरफुल लाइक थिंग्स एंड आई हियर द बर्ड्स चॉपिंग एक्सेट्रा। मैंने उसको मैसेज में रिप्लाई दिया, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग द रीज़न बिहाइंड दैट। तो फिर उसने बोला नो नो नॉट एट ऑल, जिससे मुझे अब बेटर फील हो रहा है। वरना तब तक तो मुझे ऐसे था कि मेरी वजह से ही मे बी उनको कुछ। सो वो थाईलैंड गए हैं विपासना के लिए, ठीक है। और पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कोई समझ नहीं आ रहा, और मुझे जानना है कि क्या कभी कभी थेरेपी एफर्मेशंस, ये जो भी मैं एफर्मेशंस करती हूँ, क्या ये हिप्नोथेरेपी है क्या? और मुझे याद आया वो मुझे बोल रही थी, तो यार मतलब एक पूरा माइंड में शिफ्ट लाना, फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। मैंने अभी मेरे थेरेपिस्ट को बोला कि कैन यू प्लीज़ शेयर दैट हिप्नोथेरेपिस्ट्स नंबर टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि वो जा रही है एंड शी जस्ट सेड के ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट एल्स? कुछ नहीं यार, अभी मेरी टीम में कोई इग्नोर करती है। वो फ्रेंड्स में आपने देखा ना मोनिका को, तब वो उसकी टीम कैसी मिली होती है वो। अब मेरे पास कोई जो ही नहीं है, क्या ही करेंगे। गंदी टीम है। उसमें से वन ऑफ द टीम मेंबर्स जो है फ्यूअल एक्चुअली, वो पूरे पूरे दिन किसी से बात कर रही है, पूरे पूरे दिन किसी से बात कर रही है हंस हंस के, पूरे पूरे दिन किसी से हंस हंस के बात कर रही है वो। मतलब मेरे नॉट नाउ, यू नीड योर सेल्फ नाउ, अलाउ योर सेल्फ टू बी हेल्प बाय यू। अरे यार हाँ, समझ नहीं आता यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे सब कुछ करना है, बट अभी समझ ही नहीं आ रहा है यार कैसे बनूँ, क्या करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ अच्छी करूँ। सब लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। सब लोग आगे बढ़ गए हैं, सबको पता है सबको क्या करना है, किस चीज़ पे कंटेंट बनाना है। मैं अभी भी फिगर आउट ही कर रही हूँ। किसी ने घर ले लिया है, किसी ने अपनी खुद की गाड़ी ले ली है, कोई इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गया है, किसी ने इंडिया के बाहर शिफ्ट होकर घर ले लिया है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी का फैमिली का बिजनेस है वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। सब लोग मतलब या तो कोई ट्रैवल करता रह रहा है, या तो मतलब कोई बेल्जियम घूम रहा है, कोई यूएस घूम रहा है, कोई पेरिस घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। मैं यार अभी यहीं बैठी हूँ आप लोगों के आगे, कॉन्फिडेंस गेन करने का ट्राई कर रही हूँ।
हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में, थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो देखो आज मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। आज मैं योगा मिस किया क्योंकि मैंने अलार्म नो स्क्रीन टाइम फॉलो कर रही हूँ ना रात को। मैंने अलार्म थोड़ा दूर रख दिया, ठीक है। मतलब मेरा फ़ोन जस्ट मेरे बेड साइड के से ऊपर ही रखा, जो मतलब मेरे हाथ में कहीं था नहीं, मेरे को वाइब्रेट नहीं हुआ, तो फिर मैं उठ नहीं पाई। 6 बजे की योगा था। मैंने जब मैं आँख खुली 6:43 हो रहे थे। वेरी बैड। फिर मैंने जर्नल किया 5 मिनट्स ऑफ इमोशनल डंप। उसके बाद एफर्मेशंस किए, ये सब चीज़ें रेडी होके की मैंने। मेडिटेशन किया, ठीक है। फिर मैंने लंच के टाइम वॉक किया। फिर मेरा एक कंप्लेन टाइम है शाम को, जिसमें मेरे को 30 मिनट्स कुछ ना कुछ बोलते रहना है। मतलब 20 मिनट बोलना है, बाकी 10 मिनट मेडिटेट करना है। वो हुआ। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात को मेरा स्लीप हाइजीन में ब्रेकफास्ट मेकिंग होगा, एफर्मेशंस होगा। अब उसने यूकेलिप्टस ऑयल आया बाय द वे, खोलती हूँ, वो हुआ। और तेल ऐसे यहाँ पे लगाने का फॉर गुड एंड बैलेंस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उसके बाद गुलकंद भी खाया, जो ठंडक देता है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है। Let me open this. Here we go. Okay. Let's do the unboxing of the eucalyptus oil. मुझे इसमें और एक और ऑयल में, लैवेंडर ऑयल में उन्होंने ऑप्शन दिया था कि ये 2 एसेंशियल ऑयल में से कुछ भी एक ले ले और मुझे उसको स्निफ करना है। मैं बोला यार लैवेंडर तो पता नहीं, यूकेलिप्टस फिर भी सही है। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी कॉलेज में, तो उस फ्रेंड ने वो फ्रेंड ऐसे यूकेलिप्टस ऑयल अपने रुमाल में ले आती थी जब उसको ज़ुकाम होता था, ये सब होता था। तो भाई बहुत ही कैप्टिवेटिंग स्मेल थी। ये अच्छा है मेरे बदलाव। तो बस अभी हम इसको खोलते हैं। इस तरह से खोल देंगे हम। और ये अलग आया है इसका, और ये अलग आया है इसका। मुझे इसको पूरा खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये ऐसे ही इसका सुगंध आ रहा है। प्रिटी नाइस, क्यूट पैकेजिंग, I like it. Okay. What else? यार ये इतनी छोटी सी बुक है, मेरे को 30 रुपीज़ में पड़ी है जब मैं अपनी उदयपुर की ट्रिप में गई थी। मेरे को ये बताओ, मेरे को कुछ भी इसमें लिखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्या ही करेंगे। हाँ ये कीपसेक है, गिफ्ट दे दो, ठीक है, बट इसमें मैं क्या ही लिखूँ। मतलब फीजिबल भी नहीं है ये चीज़ तो यार, बिल्कुल भी। तो टीम ने बिल्कुल कोई काम ही नहीं किया, सब टाइम पास ही मचा रहे थे, सब टाइम पास मचा रहे थे, सब बाहर जो गए हैं। चले पे क्या नमक छिड़क रही हूँ मैं भी खुद के। सब मुझे बोल रहे थे कि तेरा नंबर कब आएगा, तेरा नंबर कब आएगा। मैं भी क्या बोलूँगी, सीनियर तो मैं भी हूँ, बट अब कोई दूसरे को मिल रहा है जाना, वो भी अमिताभ को, तो मुझे तो यार अभी गुस्सा ही आएगा ना। यार ये नेल्स देखो मैं कितना गंदा अनइवननेस है। काट दूँगी अभी, सब एक जैसे कर दूँगी। दिस इज़ वेरी अनहाइजीनिक, इतने बड़ा किया। और फिर सो आई फाउंड अ न्यू हैक। हम जो जेल पॉलिश करवाते हैं बार बार, तो मुझे हर बार रिमूवल के लिए भी जाना पड़ता था। सो ये जो फाइलर है, इससे मैंने रिमूव कर दिया। अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा बैक टू माई पेरेंट्स प्लेसेस आजू बाजू, यहाँ तो आई डोंट ट्रस्ट एनीबडी। सो या दैट्स दैट। एंड व्हाट एल्स, आई थिंक डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहिए। मतलब कभी भी तुम मतलब अपनी लाइफ में लो हो रहे हो ना, तो एक डिसिप्लिन अगर होता है ना, एक एंकर की तरह बिहेव करता है। हमेशा एक डिसिप्लिन एक एंकर की तरह बिहेव करता है। तो आई थिंक एक एंकर होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, भले कुछ भी हो, एक एंकर होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। यार मेरा माइक
चल भी रहा है कि नहीं, लेट मी सी दैट। आई थिंक अब बेटर होगा। अगर एक एंकर नहीं है ना तुम्हारे पास, तो मतलब तुम मत पता नहीं लॉस्ट रहते हो। फिर तुम उसी से अपनी बाकी की और भी अच्छी चीज़ें उसके आजू बाजू स्केड्यूल कर सकते हो, और मतलब अच्छा हो सकता है बहुत कुछ। सो एक वो है, काफ़ी सारे मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट से किसी कुछ भी कुछ भी डाल के पोस्ट करके फेमस हो रहे हैं। मी वेन आई नो मैं सबसे ज़्यादा ये कर रही हूँ, कुछ भी डाल के करके फेमस, बट ये फेमस नहीं हो रही मैं यार। मुझे अलग तरीके से फेमस होना, मतलब मुझे कुछ बता के फेमस होना अपना, ऐसे पता नहीं अंदर से वो जो मेरे एक्स फैमिली जो भी है, इन लॉज, उसका निकल नहीं रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो भी तो यही थे, और ये वो भी तो मतलब चल रहे थे, खुश थे, जो भी था, बट अब वो फील नहीं हो रहा कि मतलब अब मुझसे वो हील नहीं हो पा रही वो चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से खुद को अडेप्ट किया था वो चीज़ों को लेके। तो यही एक मेरा इंटरनल स्ट्रगल है, और सिंपैथी गेनिंग हो गई हूँ थोड़ी सी, विक्टिम मेंटालिटी वाली हो गई हूँ थोड़ी सी, जिसका कोई भी आंसर मेरे को, कोई भी तरह का सोल्यूशन नहीं दे रहा, कोई भी तरह का सोल्यूशन नहीं दे रहा वो विक्टिम मेंटालिटी को ट्रीट करने के लिए। बस और कुछ नहीं, मैं थोड़ा बहुत कंटेंट लिखते लिखते सो जाऊँगी रात को, मतलब कि मुझे क्या करना है, कैसा है, देखते हैं हाउ विल इट गो। चलो डन देन, सी यू। आई थिंक something that I would like to add is always do affirmations, they help a lot. I think doing affirmations help a lot. मैं घर में भी नहीं होती विदाउट दैम, नहीं हो पाता कुछ भी विदाउट दैम। कभी कभी कुछ ज़्यादा बोलने पड़ते हैं, कभी कभी कम बोलने पड़ते हैं, बट वो एक पुश ज़रूर देते हैं। सो डू ट्राई दैट। थैंक यू, बाय बाय।